राधे राधे मेरे क्लास 10th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, आज के इस टारगेट 100 अपॉन 100 के सीरीज में हम आपके फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसी चैप्टर के पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने आपके चैप्टर 2 तक का फर्स्ट फ्लाइट का और चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री सेक्शन का, दोनों ही सेक्शन का मैंने पार्ट चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। तो इसलिए उसी कड़ी में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। हमने इस वीडियो में आपके लिए टोटल 8 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन पार्ट 1 के जो यंग सीगल यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2025 के बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बच्चा आप बहुत ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। अगर आप बहुत बेहतर तरीके से सुनते हैं मेरी बात को, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लेंगे तो आपको सभी आंसर्स याद हो जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यानी जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर क्यों लगता था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यंग सीगल को उड़ने से डर क्यों लगता था। तो आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, यानी उस यंग सीगल को उड़ने से डर लगता था क्योंकि ही फेल्ट दैट, वह महसूस करता था या उसने महसूस किया दैट कि हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही वुड फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, और वह एक ऊंची उड़ान से नीचे गिर जाएगा। दिस फियर केप्ट हिम फ्रॉम फ्लाइंग, और इसी डर ने उसे उड़ने से दूर रखा। तो आंसर क्या था कि यंग सीगल को उड़ने से डर इसलिए लगता था क्योंकि वह महसूस करता था कि उसके पंख उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और वह एक ऊंचे उड़ान से नीचे गिर जाएगा, और इसी डर ने उसे उड़ने से दूर रखा। ओके बच्चा, आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया है, और अगर आ गया है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ मेंशन कीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली? यानी सीगल ने क्या किया अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए या अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए उस सीगल ने क्या किया? तो आंसर है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, यानी अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए द यंग सीगल स्टेप्ड आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। उस यंग सीगल ने स्टेप्ड आउट मतलब बाहर आया, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब अपने उस चट्टान की चोटी से बाहर आया, एंड स्टूड ऑन, और खड़े हो गया, ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़े हो गया, क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? बहाना करना, और वह सोने का बहाना करने लगा। तो आंसर फिर से समझते हैं कि यंग सीगल ने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए क्या किया? तो आंसर है कि अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए वो यंग सीगल अपने चट्टान के उस कोटर से बाहर आया और एक पैर पे खड़े हो गया, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली और नींद में होने का अर्थात सोने का बहाना करने लगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम? यानी उस यंग सीगल ने अटर मतलब चिल्लाया, क्यों चिल्लाया? ए जॉयफुल स्क्रीम मतलब एक प्रसन्नता भरी चीख में वो यंग सीगल क्यों चिल्लाया? तो आंसर है द यंग सीगल
अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, यानी उस यंग सीगल ने प्रसन्नता पूर्वक इसलिए चिल्लाया, बिकॉज क्योंकि ही सॉ हिज मदर, क्योंकि उसने अपनी मां को देखा, कमिंग मतलब आते हुए, टुवर्ड्स हिम मतलब अपनी तरफ, क्योंकि उसने अपनी मां को अपनी तरफ आते हुए देखा, विथ ए पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा लेकर, यानी उसने अपनी मां को एक मछली का टुकड़ा लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाया। ही डिड सो एज, उसने ऐसा इसलिए किया, एज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वह बहुत ज्यादा भूखा था। तो वह बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए जब उसने अपनी मां को एक मछली का टुकड़ा लेकर अपनी तरफ उड़ते हुए आते देखा, तो वह प्रसन्नता पूर्वक तेजी से चिल्लाया। ओके, आई होप आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग, यानी उस यंग सीगल ने उड़ना कैसे शुरू किया, एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर, और अपने पानी के डर को कैसे उसने कम किया या कैसे उस पे विजय प्राप्त किया। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप लगा लीजिए कि यंग सीगल ने उड़ना कैसे शुरू किया और वह पानी के डर को कैसे विजय प्राप्त किया या कैसे उससे जीत पाया। तो आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वाज मैडेंड बाई हंगर, यानी जो यंग सीगल था, वाज मतलब था, मैडेंड मतलब पागल हो गया था, बाई हंगर मतलब भूख से। अब पागल हो जाने का मतलब नहीं पगला गया था, पागल हो जाने का मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था भूख की वजह से। सो इसलिए व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, हिज मदर अपनी मां को, हाल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिम, कि उसकी मां उसके सामने आकर रुक गई, ही डाइव्ड, तो वह छलांग लगा दिया, एट द फिश, मछली पर, बट लेकिन ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, लेकिन वह बाहर की तरफ, नीचे की तरफ गिरने लगा, विथ ए लाउड स्क्रीम, एक तीख यानी तेज चीख के साथ वह ऊपर नीचे की तरफ गिरने लगा। व्हेन हिज मदर सूप्ड अपवर्ड्स, जब उसकी मां ने उसे ऊपर की तरफ धक्का दिया, ही फॉलोड हर, तो वह अपनी मां के पीछे पीछे गया, एंड दस, और इस तरीके से ही स्टार्टेड फ्लाइंग, वह उड़ना शुरू कर दिया, एंड ओवरकेम हिज फियर, और अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो यंग सीगल भूख की वजह से बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए जब उसने देखा कि उसकी मां उसके सामने आकर रुक गई हैं, तो वह उस मछली के ऊपर छलांग लगा दिया या कूद गया, लेकिन जैसे ही वह कूदा, वह ऊपर और नीचे की तरफ गिरने लगा और बहुत तेजी से चीखने लगा। जब उसकी मां उसे ऊपर की तरफ थोड़ी धक्का देती हैं, अर्थात उसे पुश करती हैं, फिर वह उनके पीछे पीछे उड़ने लगता है, और इस तरीके से वह पहली उड़ान भरता है और अपनी डर को खत्म कर लेता है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन 4 तक अच्छे से समझ में आ गया है बच्चा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, यानी उस सीगल ने अपनी उत्सुकता को कैसे व्यक्त किया, व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, जब उसने अपनी मां को खाना लाते हुए देखा। तो यानी उस यंग सीगल ने अपनी उत्सुकता को कैसे व्यक्त किया, जब उसने अपनी मां को अपनी तरफ भोजन लाते हुए देखा, अर्थात उस मछली के टुकड़े को लाते हुए देखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। द यंग सीगल एक्सप्रेस्ड हिज एक्साइटमेंट, यानी यंग सीगल ने अपनी उत्सुकता को व्यक्त किया, बाई ए जॉयफुल स्क्रीम, प्रसन्नता के साथ चीख कर उसने अपनी एक्साइटमेंट को व्यक्त किया। व्हेन ही सॉ हिज मदर, जब उसने अपनी मां को देखा, पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा पकड़ते हुए, एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस मछली के टुकड़े को लेकर
उसकी तरफ उड़ते हुए। यानी जब उसने अपनी माँ को एक मछली का टुकड़ा लेते हुए देखा और उस मछली के टुकड़े को लेकर अपनी तरफ उड़ते हुए देखा तो वह प्रसन्नता पूर्वक चीखा और इस तरीके से उसने अपनी उत्सुकता को व्यक्त किया। ही लीन्ड आउट ईगरली, उसने उत्सुकता से वह आगे की तरफ झुका, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना या पटकना, द रॉक मतलब पत्थर पे, विथ हिज फीट मतलब अपने पैरों से, और वह अपने पैरों से पत्थर पर क्या करने लगा, पीटने लगा, थपथपाने लगा। तो इस तरीके से वह अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आपको बता दें ये 2024 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है व्हाट इज सीगल, सीगल क्या है, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये किस चीज के बारे में है। तो आंसर है अ सीगल इज अ बर्ड, यानी एक सीगल एक पक्षी होती है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिवॉल्व्स अराउंड ओवरकमिंग फियर, ये डर के ऊपर विजय प्राप्त करने से संबंधित है, एंड एम्ब्रेसिंग करेज, और अपने साहस को बढ़ाने के ऊपर है। यानी ये जो चैप्टर है ये डर के ऊपर जीत प्राप्त करने और अपनी साहस को बढ़ाने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। हाँ, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये भी मैं कहूंगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान के दौरान उस यंग सीगल का क्या अनुभव था। तो देखते हैं, द यंग सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी वो यंग सीगल डर पर विजय प्राप्त कर लिया ओवर द सी, समुद्र के ऊपर, व्हेन हिज मदर टॉट हिम, जब उसकी माँ ने उसे सिखाया, अ बिटर लेसन, एक कड़ुआ पाठ पढ़ाया। कड़ुआ पाठ मतलब वही जब मछली लेकर उसकी तरफ उड़ रही थी और अचानक से उसके सामने रुक गई, तो इस तरीके से उसने उसे क्या किया, उत्साहित किया, उत्तेजित किया। तो यानी यंग सीगल अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त किया उस समुद्र के ऊपर जब उसकी माँ ने उसे एक कड़ुआ पाठ पढ़ाया। ऑन सीइंग हिज मदर विथ फूड, यानी अपनी माँ को खाने के साथ देखकर, हिज हंगर इंक्रीज्ड, उसका भूख और भी बढ़ गया था। ही वॉज फोर्स्ड टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो फोर्स्ड का मतलब उसके ऊपर कह सकते हैं उसे पुश किया गया, उसके साथ जबरदस्ती किया गया या उसके ऊपर दबाव डाला गया, टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। तो इस प्रकार उसे उसकी पहली उड़ान भरने के लिए एक दबाव डाला गया उसकी माँ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन या कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारा इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डिड द सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, यानी सीगल के माता पिता ने उसे उड़ाने की कोशिश कैसे की। इंपॉर्टेंट 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 के पावर 108। हाँ जी हाँ, चलिए देखते हैं आंसर। द यंग सीगल्स पेरेंट्स, यानी यंग सीगल के माता पिता ने, ट्राइड मतलब कोशिश किया, हार्ड कठिन प्रयास किया, टू मेक हिम फ्लाई, उसे उड़ाने के लिए। दे स्कोल्डेड हिम, उन्होंने उसे डांटा, एंड थ्रेटेंड हिम, और उसे धमकाया, टू लेट हिम स्टार्व, कि वो उसे भूखा ही छोड़ देंगे। फाइनली, अंततः, द यंग सीगल्स मदर, यानी उस यंग सीगल की मां ने, टेम्प्टेड हिम, उसे लुभाया, उसे लालच दिया, विथ फूड, खाने के साथ, विच रिजल्टेड इन मेकिंग हिम फ्लाई, जिसका परिणाम ये निकला कि वो उड़ना शुरू कर दिया और उसके ऊपर दबाव डाला गया पहली उड़ान भरने के लिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आपको मोस्ट 8 क्वेश्चंस इस पार्ट 1 से करा दिए हैं, जो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही आपको इसी चैप्टर का जो पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस पार्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार देते रहिए, हमें
अपने कमेंट के द्वारा और अपने लाइक के द्वारा मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।